ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज के विवेकानंद यूथ फोरम इंदौर के जितने भी सहभागी हैं, जितने भी लड़के हैं, यूथ हैं, सबको मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन कार्यक्रम में। जैसा कि अभी अभी आप लोगों ने सुना कि बंकिम महाराज ने मुझसे अनुरोध किया कि आप यूथ फोरम के बच्चों के लिए एक क्लास है हम लोगों का धारावाहिक, उसमें आप सम्मिलित होइए। तो मैं सहर्ष इसमें तैयार हो गया, क्योंकि बच्चों का जब भविष्य एक सही दिशा में सही मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन सफल और सार्थक होता है। भक्ति योग का पाठ अभी अभी आप लोगों ने सुना। शीर्षक था जिस पाठ का प्रेम त्रिकोणात्मक। जैसे एक ट्रायंगल त्रिकोण के 3 आवश्यक कोण होते हैं, उसी तरह स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो प्रेम है उसके भी 3 आवश्यक गुण हैं। तो इसी पाठ पर आधारित मैं चर्चा आप लोगों से करूंगा संक्षेप में, क्योंकि समय तो सीमित है। सबसे पहले यहाँ जो विचारणीय विषय है प्रेम त्रिकोणात्मक। यह कौन सा प्रेम है? प्रेम बहुत ही व्यापक शब्द है। इसका व्यवहार आज समाज में विभिन्न अर्थों में विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, लेकिन यहाँ स्वामी जी ने जब कहा प्रेम त्रिकोणात्मक है, इनके 3 आवश्यक गुण हैं, तो यह कौन सा प्रेम है? सबसे पहले यह हमें समझना होगा। स्वामी जी इसको रियल लव कहते हैं, यथार्थ प्रेम। अब यथार्थ प्रेम है क्या चीज? साधारणतः प्रेम 2 प्रकार के हैं। एक है सांसारिक प्रेम, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। वर्ल्डली लव, जो 2 व्यक्तियों के बीच में होता है, माता संतान के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, मित्र मित्र के बीच में हो। तो 2 व्यक्तियों के बीच में जो सांसारिक दृष्टि से जो प्रेम होता है वह सांसारिक प्रेम है। और दूसरा जो प्रेम है वह ईश्वर से होता है, उसको ईश्वरीय प्रेम कहते हैं। वह शरीर केंद्रित होता है, और जो ईश्वरीय प्रेम है वह आत्मा केंद्रित होता है। ईश्वर को हम भले ही फिजिकली नहीं देखें, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में हम उनसे प्रेम करते हैं। वे सत स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप आत्मा है, परमात्मा है, तो उनसे हम प्रेम करते हैं। तो यह प्रेम आत्म केंद्रित होता है, शरीर केंद्रित नहीं। लेकिन जो सांसारिक जितने भी प्रेम होते हैं वह शरीर केंद्रित होते हैं। उनका एक बॉडी होता है, एक रूप होता है, एक आकृति होती है, और उस रूप और आकृति से जो संयुक्त गुण भी होते हैं उनको केंद्र करके हम उनसे प्रेम करते हैं। सांसारिक केंद्र का मूल उद्देश्य साधारणतः स्वार्थ होता है। हम किसी न किसी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रेम करते हैं, और उसमें सांसारिक सुख की प्रधानता होती है। लेकिन जो ईश्वरीय प्रेम होता है वह भी
उच्च स्तर का, वह स्वार्थ केंद्रित नहीं होता है, वह परमार्थ केंद्रित होता है, एक हायर एम के लिए, एक परम उद्देश्य के लिए। भगवान श्री रामकृष्ण देव जब कहते हैं कि ईश्वर दर्शन मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य है, तो उस चरम उद्देश्य के लिए यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो वह पारमार्थिक प्रेम होता है। दोनों में फल क्या है? सांसारिक जो प्रेम है वह स्थायी नहीं होता है, क्योंकि शरीर पर आधारित है, वह शरीर चिरस्थायी नहीं है। जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं वह व्यक्ति चिरस्थायी नहीं है, इसीलिए उस नश्वर शरीर केंद्रित प्रेम भी शाश्वत स्थायी नहीं हो सकता है। लेकिन उसके विपरीत जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो ईश्वर एक शाश्वत सत्ता है जिसका कभी विनाश नहीं है। तो ईश्वर पर आधारित प्रेम जो होता है शाश्वत होता है, और जो प्रेम शाश्वत नहीं है, क्षणस्थायी है, अस्थायी है, उसका परिणाम दुखजनक होता है। हम किसी मित्र से प्रेम करते हैं, अपनी संतान से प्रेम करते हैं, और मान लीजिए कि उसका एक न एक दिन उसके शरीर का अंत हो गया, वियोग हो गया, तो हमारे दुख का कारण हो जाएगा। तो अस्थायी वस्तुओं या व्यक्ति से यदि हम प्रेम करते हैं, उससे आसक्ति रखते हैं, तो वह दुख का परिणाम होता है उससे। लेकिन परमेश्वर से यदि प्रेम करें, परमेश्वर तो शाश्वत है, कभी उनसे हमारा वियोग नहीं होगा। और ईश्वर सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप है। तो यदि आनंद स्वरूप से हम यदि जुड़ जाएं तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी, दुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो यह परम आनंद की प्राप्ति यदि करनी है, दुख से यदि छुटकारा यदि प्राप्त करना है, तो हमें ईश्वर से प्रेम करना होगा, अस्थायी नश्वर पदार्थों से नहीं। तो यहाँ जो प्रेम, त्रिकोणात्मक प्रेम के बारे में स्वामी जी बताते हैं, वह वही ईश्वरीय प्रेम है, डिवाइन लव है, दिव्य प्रेम है, उसके बारे में बताते हैं। तो आज ईश्वरीय प्रेम जो करते हैं, जो भक्त हैं या ईश्वर के अनुरागी हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में 4 प्रकार के भक्तों की बात बताते हैं। कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। उसमें आर्त है, माने दुख से पीड़ित जो लोग हैं, जो अर्थार्थी सांसारिक धन संपदा चाहते हैं, जो जिज्ञासु हैं, और जो ज्ञानी हैं। ये 4 प्रकार के लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, यानी ईश्वर से प्रेम करते हैं। इसमें भी आप देखें तो 2 कैटेगरी है। एक है आर्त और अर्थार्थी, जो दुख कष्ट से छुटकारा पाते हैं, सांसारिक धन संपदा की चाह रखते हैं, यह एक कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी है जो जिज्ञासु है और ज्ञानी है। तो जो आर्त और अर्थार्थी हैं वे तो सकाम भक्त हैं, उनकी कोई चाह है, इच्छा है, उस इच्छा से की पूर्ति करना चाहते, इसीलिए ईश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन जो जिज्ञासु हैं, सत्य जानना चाहते हैं, ईश्वर का स्वरूप जानना चाहते हैं, और जो जान चुके हैं, जो ज्ञानी हैं, ये दोनों किसी कामनावश ईश्वर से नहीं प्रेम करते हैं, निष्काम होकर के केवल ईश्वर को चाहते हैं, इस दृष्टि से प्रेम करते हैं। तो सकाम ईश्वर से प्रेम करने वालों में भी 2 कोटि हो गई, 2 श्रेणियां हो गई। एक सकाम भक्त की श्रेणी और दूसरी निष्काम भक्त की श्रेणी। तो दोनों में स्वाभाविक रूप से जो निष्काम भक्त हैं, जो किसी कामना से ईश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, उनकी भक्ति अहेतु की भक्ति होती है, और यह पराभक्ति है, सुप्रीम डिवोशन। तो स्वामी जी ने जो त्रिकोणात्मक प्रेम की बात बताई है, वह पराभक्ति की बात बताई है, सुप्रीम डिवोशन टू गॉड। उसमें किसी प्रकार की कामना वासना नहीं रहती है। तो यह सुपरम प्रेम, इसकी बात बताई है। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि एक है प्रहलाद की अहितु की भक्ति, वह यदि हो तो बहुत अच्छा है। प्रहलाद क्या प्रार्थना करते हैं
न धनंग न जनंग न कवितांग वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद अहेतुकी भक्ति। कि न मुझे धन चाहिए, न जन चाहिए, न पांडित्य चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म में यानी सभी जन्मों में भवताद भक्ति अहेतु की तो ही, आपके श्री चरणों में अहेतु की भक्ति मेरी हो। अहेतु की भक्ति मैं आपसे करूं, किसी कामना बस आपसे प्रेम करूं ऐसी बात नहीं है। अहेतु की निष्काम प्रेम आपसे करूं। तो यह जो निष्काम प्रेम है, यह निष्काम प्रेम, इसी प्रेम की बात स्वामी विवेकानंद जी इस पाठ में करते हैं, त्रिकोणात्मक प्रेम में। नारद भक्ति सूत्र का जो पहला सूत्र है, अथा तो भक्ति व्याख्या श्यामा के बाद नारद जी कहते हैं, सातु अस्मिन परम प्रेम स्वरूपा। वह जो भक्ति है भगवान के प्रति जो है परम प्रेम रूप है। सुप्रीम लव टू गॉड इज भक्ति। यह जो सुप्रीम लव है, परम प्रेम है, यही यथार्थ भक्ति है और यही यथार्थ प्रेम है। इसी यथार्थ प्रेम के तीन प्रधान गुण हैं। जब परम प्रेम होता है, मास्टर महाशय भगवान श्री रामकृष्ण देव से प्रश्न करते हैं कि ईश्वर कैसे मिलेंगे, कौन सी ऐसी अवस्था है जिस पर ईश्वर दर्शन होंगे। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि विषयी का विषय के प्रति, सती का प्रति पति के प्रति और माता का संतान के प्रति प्रेम जो है, वह तीनों प्रेम को एक साथ मिला दो और वह एकत्रित प्रेम जितना होगा उतना प्रेम यदि ईश्वर से करें तो ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो ईश्वर का जो प्रेम है सर्वाधिक है, सर्वोत्तम है। इसीलिए यहां पर कहते हैं सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। परम सुप्रीम लव है, उससे अधिक प्रेम नहीं किया होता है संसार में। वैसा प्रेम नहीं देखा जाता है जैसा प्रेम ईश्वर से होता है। तो यह जो सुप्रीम लव है ईश्वर से, वह उसी के बारे में स्वामी जी यहाँ पर बताते हैं। और यह ऐसा सुप्रीम लव जब किसी के जीवन में आता है तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि संपूर्ण संसार की विस्मृति हो जाती है। संसार का के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता है, कोई ख्याल नहीं रहता है। माँ शारदा देवी जब बाग बाजार में कलकत्ता में रहती थी, एक छोटी बच्ची आती थी उनके पास अपनी माँ के साथ, और वह बच्ची धीरे धीरे माँ से बहुत घुल मिल गई। माँ उससे बहुत प्यार करती थी और वह बच्ची भी माँ से बहुत प्यार करने लगी। एक बार जब माँ जयराम बाटी जा रही थी तो माँ ने उससे कहा, देखो मैं जयराम बाटी जा रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ ठीक से रहना, सबसे प्रेम करना। तो बच्ची ने कहा कि ठीक है माँ, मैं सबसे प्रेम करूंगी, परिवार के जितने सदस्य हैं सबसे प्रेम करूंगी। माँ ने कहा कि मैं कैसे समझूंगी तुम सबसे प्रेम करती हो? तो बोले कि क्या उसके लिए मुझे क्या करना होगा? माँ ने कहा कि एक तुम सब परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबसे समान रूप से प्रेम करना। बोले ठीक है, समान रूप से प्रेम करूंगी। बोले समान रूप से प्रेम करोगी, लेकिन एक बात याद रखना, कभी किसी से प्रेम के प्रतिदान के स्वरूप कुछ नहीं मांगना। क्यों? कि जब यदि तुम किसी से कुछ मांगोगी तो कोई अधिक देगा, कोई कम देगा, कोई नहीं देगा। और जो कम देगा उससे कम प्रेम करोगी, जो अधिक देगा उससे अधिक प्रेम करोगी, और जो कुछ नहीं देगा उससे प्रेम करना बंद कर दोगी। तो यदि हमारे मन के अंदर यदि प्रतिदान की भावना है, कुछ चाह है, प्रेम के बदले हम कुछ चाहते हैं, तो उस चाह में यदि कमी आ गई तो हमारा प्रेम भी कम हो जाएगा। वह सुप्रीम नहीं हो सकता है, उसमें एक शर्त है, कंडीशन है। कंडीशन यदि फुलफिल नहीं है तो प्रेम भी नहीं रह जाएगा। सांसारिक प्रेम में रिश्ते नाते टूटते रहते हैं, आप देखते हैं। क्यों टूटते रहते हैं? क्योंकि चाह है, और वह चाह नहीं मिटती है, वह चाह नहीं पूर्ण होता है, तो प्रेम टूट जाता है। तो वह सुप्रीम नहीं हो सकता, शाश्वत नहीं हो सकता है। तो निष्कामता, डिजायरलेसनेस, बिना किसी कामना के अहेतुक, इसको प्रेम कहते हैं। कोई उसमें कंडीशन नहीं रहे, विदाउट एनी कंडीशन हम प्रेम करेंगे। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं,
स न कामय माना, वह जो सुप्रीम लव है, हाईएस्ट डिवोजन है, वह कामय माना नहीं है, वह कामना से युक्त नहीं होता है। तो यदि हम निष्काम होकर के ईश्वर से प्रेम करें तभी वह सुप्रीम डिवोशन, सुप्रीम लव होगा, उसके अतिरिक्त नहीं हो सकता। तो सुप्रीम लव यदि हम करना चाहते हैं ईश्वर से, तो पहला कंडीशन है कि हमारे अंदर डिजायरलेसनेस हो, हम भिखारी नहीं बने। यदि हम मांगते हैं कुछ तो हम भिखारी बनते हैं। यहाँ स्वामी जी दृष्टांत देते हैं कि राजा ले जाते हैं साधु को अपने यहाँ, और राजा खुद मांग रहे हैं ईश्वर से, बहुत सारी चीजें मांग रही है। वो साधु कहते हैं तुम तो खुद भिखारी हो, तुमसे क्यों क्या मांगू। तो भिखारी नहीं बनना है। परम प्रेम यदि करना है तो भिखारी नहीं बनना है, दाता बनना है। हम प्रेम देंगे, स्वामी जी कहते हैं दो 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 फिरे नहीं चाहो, केवल दो और उसके बदले में कुछ मांगो मत। तो यह जो परम प्रेम है उसमें केवल देना है, एक तरफी, वन वे ट्रैफिक है, इसमें बोथ वे ट्रैफिक नहीं है। तो परम प्रेम में किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह परम प्रेम से हमें कुछ प्राप्त होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या प्राप्त होता है? हमारी सारी कामनाओं की बिना मांगे पूर्ति हो जाती है, मांगना नहीं पड़ता है, बिना मांगे पूर्ति हो जाती है, पूर्ण काम हो जाते हैं, हमारी जितनी सारी कामनाएं हैं पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए नारद जी कहते हैं यद लब्ध्वा अपमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिस परम प्रेम को प्राप्त कर व्यक्ति क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है, अमृतो भवति तृप्तो भवति, तृप्त हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। कब हम सेटिस्फाइड होते हैं? जब हमारी कामना पूर्ण हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तो यदि किसी को सुप्रीम लव यदि ईश्वर का प्राप्त हो जाए तो वह सेटिस्फाइड हो जाता है, उसे और किसी कामना, उसके अंदर किसी प्रकार की कामना नहीं रह जाती है, पूर्ण काम हो जाता है। और अमृतो भवति, बिकम्स इमोर्टल। इमोर्टल, इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, इमोर्टल कैसे हो जाता है। तो इस तरह से यह जो सुप्रीम लव है, यह जो परम प्रेम है, वह निष्काम होना चाहिए। यह पहला कंडीशन है। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि राजा के पास यदि जाओगे तो उससे लौकी और कुमड़े की मांग मत करो। उसी तरह ईश्वर के पास जाकर के छोटी छोटी तुच्छ सांसारिक वस्तुओं की चाह मत रखो कि ईश्वर को ही मांग लो कि ईश्वर मुझे आप ही चाहिए। और ईश्वर यदि प्राप्त हो जाए तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। कि यंग लब्ध्वा चापरंग लाभंग मन्यते नाधिकं ततः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जिसको प्राप्त करने के बाद और हमारे मन में कोई कामना नहीं रहती है, क्योंकि ईश्वर से बड़ी वस्तु इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी वस्तु यदि प्राप्त हो जाए तो छोटी छोटी वस्तुओं की इच्छा कामना हमारे अंदर नहीं रह जाती है। तो ईश्वर का, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ईश्वर का रूप यदि एक बार दर्शन हो जाए तो संसार के जितने भी रूपवान वस्तु हैं उन सब के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है। तो ईश्वर को प्राप्त करके हम इसी तरह पूर्ण काम हो जाते हैं। इस तरह निष्काम होकर के ईश्वर से प्रेम करें। तत् सुखी सुखित्वम, स्वार्थ इसमें एकदम नहीं होना चाहिए। अपने प्रेमास्पद के सुख में ही सुख का अनुभव करें, अपना स्वार्थ सुख की चाह नहीं करें। और यहां तक कि ईश्वर से यदि हम प्रेम करें तो मुक्ति भी नहीं चाहें। भक्ति को कहा जाता है परम पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन भक्ति इससे भी बड़ी चीज है, प्रेम इससे भी बड़ा है, इसलिए पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। जो रियल भक्त होते हैं, यथार्थ प्रेमी होते हैं, वो मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। भरत ने अपना विचार रामचरितमानस यदि आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें भरत जी कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्माण जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान नाम। मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी चीज की चाह नहीं है। क्या चाह है? जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान नाम। जन्म जन्म में सिया और राम के चरण कमलों में भक्ति हो, यही वर चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए।
तो यह है निष्काम प्रेम, त्रिकोणात्मक प्रेम का एक कोण, एक गुण। दूसरा है निर्भयता, फियरलेसनेस। यदि हम रियल प्रेम करते हैं तो उसमें भय नहीं होना चाहिए। भय 3 कारणों से होता है। एक होता है दंड का भय, पनिशमेंट का भय। कोई शक्तिमान पुरुष है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, मुझे दंड देंगे, तो इस दंड के भय से यदि हम प्रेम करें, हम बड़े लोगों को सम्मान दे देते हैं डर से, तो वह प्रेम नहीं है, वह तो डर है। जो बाहर से भले ही प्रेम का सम्मान का रूप दिखाई दे, लेकिन वह भीतर में मन में प्रेम डर समाया हुआ है। तो जहां जिस मन में डर समाया हुआ है, उस मन में प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं होता है। इसीलिए डर के कारण ईश्वर से भक्ति नहीं करें। ईश्वर तो हमारे आत्मीय जन है, हमारे माता पिता हैं, हमारे परम आत्मीय हैं। इस भाव से उनको अपना समझ करके लव फॉर लव सेक, प्रेम के लिए ही प्रेम करें, डर के कारण प्रेम नहीं करें। तो दंड का भय हो, इसीलिए हम ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं, वह रियल प्रेम नहीं है, यथार्थ प्रेम नहीं है। यथार्थ प्रेम में दंड का कोई स्थान नहीं होता है। और जो हमारा भय का कारण होता है, स्वार्थ हानि का भय। हम कोई चीज चाहते हैं, वह यदि नहीं मिले, हमारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो, इसका डर हमें बना रहता है। तो यदि हमारे अंदर कामना वासना रहेगी, तो यह स्वार्थ हानि का डर हमारे अंदर रहेगा। लेकिन यदि निष्काम प्रेम यदि हम करें, तो उसमें स्वार्थ हानि का कोई डर नहीं है। तो रियल प्रेम में निष्कामता है, उसमें कोई कामना नहीं है, तो स्वार्थ हानि का डर भी नहीं है। तो दंड का डर नहीं है, स्वार्थ हानि का डर नहीं है। और एक सबसे बड़ा भय जो हम मनुष्य के जीवन में होता है, वह है मृत्यु भय, डेथ का भय। छोटे से कोई भी कुछ भी होता है तो हम डरने लगते हैं। क्यों? लगता है कि यह हमारे अस्तित्व पर खतरा आ गया है। मृत्यु से हम डरते हैं। राग, द्वेष और अभिनिवेश, योग सूत्र में कहा गया है कि हमारे मन के अंदर सांसारिक वस्तुओं के प्रति राग द्वेष है, और अपने जीवन के प्रति आसक्ति है, अभिनिवेश है, और उस अभिनिवेश के कारण ही हमको डर है, मृत्यु का भय है। तो मृत्यु का जो भय है, उसके कारण हम ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं, तो वो भी यथार्थ प्रेम नहीं। मृत्यु का भी डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो शुरू में ही मैंने कहा कि सांसारिक प्रेम और ईश्वरीय प्रेम में अंतर क्या है। सांसारिक प्रेम शरीर पर आधारित है, और ईश्वरीय प्रेम आत्म स्वरूप पर आधारित है। मृत्यु किसका होता है? शरीर का होता है, आत्मा की मृत्यु नहीं है। तो हम अपना यदि अटेंशन यदि शरीर पर रखें तो मृत्यु का डर है, लेकिन अपना पूरा फोकस यदि परमात्मा का जो आत्म स्वरूप है, हमारे अंदर जो परमात्मा स्वरूप परमात्मा बैठे हैं, हमारा जो रियल नेचर है, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें, तो शरीर का नाश होने पर भी हमें मृत्यु डर नहीं है। तो मृत्यु का डर मिट जाता है यदि आत्मा यदि परमात्मा चिंतन करे, क्योंकि वहां शरीर बोध नहीं रह जाता है, आत्मबोध जागृत हो जाता है। और जब आत्मबोध जागृत हो जाता है, तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर नारद जी ने कहा, तृप्तो भवति अमृतो भवति। अमृतो भवति माने अमर हो जाता है, उसको मृत्यु का डर कुछ नहीं रह जाता है, अजर और अमर हो जाता है। यह है मृत्यु का भय का नाश हो जाता है। परम प्रेम यदि किसी के जीवन में है, तो उसके अंदर मृत्यु का भी भय नहीं रहता है। निर्भय होकर के फिर ईश्वर से प्रेम करता है। स्वामी जी ने यहाँ पर दृष्टांत दिखाया, माता का दृष्टांत दिया, और कहा कि देखो, माता यदि अकेले जा रही है, तो बाघ आ गया या सांप आ गया मान लीजिए, तो वह अपने बारे में सोचती है, उसके अंदर मृत्यु भय उत्पन्न होता है। और यदि अपनी संतान के साथ जा रही है, तो संतान के प्रति प्रेम के कारण वह अपना मृत्यु भय की इसकी चिंता नहीं रह जाती है। संतान के प्रति जो प्रेम है, उस पर उसका दृष्टि है, उस पर फोकस है,
इसीलिए अपना स्वार्थ भूल जाती है, अपना मृत्यु भय भी भूल जाती है। तो यदि हमारा प्रेम शरीर केंद्रित हो तो मृत्यु भय रहेगा, यदि आत्म केंद्रित हो, परमात्मा के प्रति हो, तो मृत्यु भय भी उसमें नहीं रह जाता है। इसीलिए अमृत स्वरूपाच, यह जो परम प्रेम है वह अमृत स्वरूप है, उसमें डर का कोई स्थान नहीं है। उस प्रेम को करने वाला व्यक्ति अपने आप को अजर अमर समझता है। जब सिकंदर बादशाह आया था तो भारत से एक योगी को ले जाना चाहता था। एक योगी थे, कृषक आए, शरीर में कुछ नहीं था, दुबले पतले अस्थि मात्र, वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न है। अपने सेनापति को सिकंदर ने भेजा कि जाओ एक योगी को पकड़ कर ले जाओ, हम अपने देश ले जाएंगे। सेनापति आता है, योगी से कहता है कि आप चलिए हमारे सिकंदर बादशाह बुलाते हैं। योगी बोलते मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो सेनापति जाकर सिकंदर को बताता है, सिकंदर खुद आते हैं और योगी को कहते हैं कि आप मेरे देश चलिए। योगी कहता है मैं तुम्हारे देश क्यों जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बोले आपको ये तलवार देखते हैं, इस तलवार से आपके शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा, आपको मार डालूंगा। योगी हंसने लगते हैं और हंस के कहते हैं कि आज तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी झूठ बात बताई। और जोर से हंसते हैं योगी। सिकंदर घबरा जाता है, क्या बात है, मैंने तो कहा मार डालूंगा, और योगी हंस रहे हैं। पूछते हैं आप क्यों कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी झूठ बात बताई। योगी कहते हैं कि देखो मैं आत्मा हूं, कोई मुझे मार नहीं सकता है, तुम्हारी तलवार मुझे काट नहीं सकती है, और तुम कह रहे हो कि आपको इस तलवार से काट डालो। तो जो आत्म स्वरूप का चिंतन करता है उसके पास देह बोध नहीं रहता है, शरीर बोध नहीं रहता है, वह तो अपने आप को आत्मा समझता है और फिर उसके लिए मृत्यु भय नहीं रहता है। तो यह निर्भयता जो है त्रिनों परम प्रेम का एक और दूसरा आवश्यक शर्त है, गुण है। और तीसरा जो गुण है वह है अनन्यता। उसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहता है, विकल्प नहीं रहता है। यह है अनन्यता। हम जिस ईश्वर से प्रेम करते हैं वो ईश्वर के प्रति हमारा सुप्रीम प्रेम होता है। उस प्रेम का पात्र और दूसरा कोई नहीं होता है, क्योंकि वह ईश्वर हमारे सर्वोच्च आदर्श है। जिसको सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं उसी से हम प्रेम करते हैं। जैसे हमारे अंदर राष्ट्रबोध की भावना है, तो जिस व्यक्ति के अंदर हम सर्वाधिक राष्ट्रबोध देखेंगे उसी से प्रेम करेंगे। तो जहां हम अपने आदर्श की प्रतिमूर्ति देखते हैं उस प्रतिमूर्ति से हम प्रेम करते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च आदर्श ईश्वर है। हम जितनी भी कल्पना कर सकते हैं अपनी कल्पना शक्ति से, उसके आधार पर ईश्वर को छोड़ करके दूसरा बड़ा आदर्श इतना बड़ा नहीं हो सकता है। सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर, सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप ईश्वर, इससे बड़ा आदर्श मनुष्य जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। तो यह आदर्श जिस व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होता है उस व्यक्ति से भी हम प्रेम करते हैं। इसीलिए हम अवतारों की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, ईसा मसीह की पूजा करते हैं, भगवान श्री राम देव की पूजा करते हैं। आज चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है, उनके अंदर भी ईश्वर का यह सर्वोच्च आदर्श प्रतिफलित हुआ था, प्रकट हुआ था। इसीलिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। केवल शरीर से नहीं, उनके अंदर जो आदर्श है, श्री रामकृष्ण देव के अंदर जो जिस आदर्श का प्रतिफलन हुआ था उस आदर्श के प्रति हमारी निष्ठा है, हमारा प्रेम है। इसीलिए उस आदर्श युक्त व्यक्ति के प्रति भी हमारा प्रेम होता है। तो यह अनन्यता, उसमें कोई विकल्प नहीं होनी चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, उसके स्थान पर कोई भी दूसरा स्थान नहीं ले सकता है। इसीलिए कहते हैं नारद जी, अन्य आश्रयानां त्याग अनन्यता। दूसरे सभी आश्रय को त्याग दो, एकमात्र सपोर्ट जिसको सर्वोच्च आदर्श तुमने समझा है उस सर्वोच्च आदर्श को पकड़ लो और किसी छोटे मोटे आदर्श की ओर अपनी दृष्टि मत रखो, सबका त्याग कर दो। तुम्हारे लिए जो सर्वोच्च आदर्श है उस आदर्श पर चलने का
प्रयत्न करो। इसको कहते हैं अनन्यता। सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए उस प्रेम में, एक मेवाद्वितीयम, केवल एक प्रेमास्पद होना चाहिए, एक प्रेम का पात्र होना चाहिए, न अन्य अनन्य, कोई दूसरा नहीं उसका स्थान ले सकता है। यदि इस तरह का यो परम प्रेम जिसमें न निष्कामता हो, न जिसमें निष्कामता हो, निर्भयता हो, अनन्यता हो, वही रियल प्रेम है, वही यथार्थ प्रेम है, और यही प्रेम हमें पूर्ण काम कर देता है और हमारा जीवन सफल सार्थक हो जाता है। स्वामी जी ने इस अपने प्रवचन में, लेक्चर में इसी परम प्रेम की बातें बताई हैं, उसकी आवश्यक विशेषताएं हैं, विशेष गुण हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। मैं समझता हूँ कि समय समाप्त हो जा गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राम कृष्ण। प्रणाम महाराज जी। बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम लोग संसारिक है और संसार में रहते हैं, और यथाकथा या फिर दिन प्रतिदिन हमारी जो है जिम्मेदारियां हैं, कामकाज है, और अपनी कामनाएं हैं, वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है वैसे तो, लेकिन उसको हम लोग साथ में ईश्वर से चाहते हैं कि जिस प्रकार का हम कुछ चाहते नहीं है, लेकिन कामनाएं तो रहती ही है। तो संसार में रहना है, कुछ लक्ष्य है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ कामनाएं अभी रहती है हैं, क्या? उनकी हैं। तो हम लोग निष्काम निष्काम कैसे हो सकते हैं? संसार में रहते हुए भी निष्काम और सारी जिम्मेदारियों की पूर्ति करते हुए भी अपने आप को निष्काम कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? ठीक है। अब है क्या, मैंने जो अपनी अभी जो बातें बताई है, स्वामी जी ने जो कुछ भी कहा है, वह तो हाईएस्ट आइडियल है, परम प्रेम की बात बताई है। लेकिन परम प्रेम किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रारंभ से ही नहीं रहता है, वह तो अंतिम बात है, वह हमारा लक्ष्य है, वह हमारा गंतव्य स्थान है। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम जब जो हैं, जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था से स्टार्ट करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि परम प्रेम जो है हमारे, जब निष्पूर्ण निष्कामता है, पूर्ण निर्भयता है, अनन्यता है, इसको प्राप्त करने के लिए हम जो जहां है वहीं से प्रयास करें। और प्रयास क्या है? परम प्रेम का, जो इसको पराभक्ति भी कहते हैं, तो प्रेमा भक्ति भी कहते हैं, तो इसका जो प्रारंभिक सोपान है वह है वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति जैसे पूजा पाठ करना, पाठ कीर्तन करना, तीर्थ यात्रा करना, सदग्रंथ का पाठ करना, प्रवचन सुनना, यह सब इसको बोलते हैं कि वैदिक भक्ति। तो यह जो रिचुअलिस्टिक पार्ट जो है, इसको पहले पकड़ना होगा। धीरे धीरे जैसे प्रवचन में हम जाए, सदग्रंथों का पाठ करें, थोड़ा बहुत पूजा करें, थोड़ा मंत्र जाप करें, यह सब अपने जीवन में प्रारंभ करना होगा। जो जहां है वहीं से, परम प्रेम पहले से नहीं होगा। तो इस सब को करते रहने से क्या होता है, भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि यदि तुम पूर्व की ओर चलना प्रारंभ कर दो तो पश्चिम अपने आप धीरे धीरे दूर छूटता जाएगा। तो जैसे जैसे इस मार्ग पर हम चलते जाएंगे, उसी तरह से क्या होगा, हमारे जीवन में जो विपरीत भावनाएं हैं या अभ्यास, पूर्वाभ्यास है हमारे जीवन में, उससे हमको छुटकारा मिलता जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा, स्नेह स्नेह, धीरे धीरे प्रयास करना प्रारंभ करना है। केवल परम प्रेम की बात सुनने से नहीं होती। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं केवल भांग भांग कहने से नहीं होगा, भांग लाना होगा, पीसना होगा, पीना होगा, तब उसका नशा होता है। तो उसी तरह जो वैदिक भक्ति है, उस वैदिक भक्ति को अपने जीवन में अपनाना होगा, और धीरे धीरे जैसे उस पर हम ईश्वर के मार्ग पर चलना प्रारंभ करेंगे, उसके जो विपरीत भावना है धीरे धीरे कम होती जाएंगी। हमारे जीवन में निष्कामता ही आएगी, निर्भयता आएगी, अनन्यता सब अपने आप आ जाएगी। उसके लिए हमको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईश्वर की ओर अपना पैर आगे बढ़ाना होगा, चलना शुरू करना होगा, आगे बढ़ने की जरूरत है। जो जहां है वहीं पर ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आएंगी। ठीक है, और कोई प्रश्न?
महाराज जी, एक प्रश्न मेरा है। हम्म। महाराज जी, मैं जानना चाह रहा था कि प्रेम में कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है या और कोई प्रेम पात्र नहीं होता है, ये जो हम्म। स्वामी जी बोल रहे हैं। तो हम हम्म। जो सगुण भक्ति में हम जो देखते हैं, हम इतने देवताओं को पूजते हैं या अलग अलग रूपों में, तो ये भी मतलब फिर हमारे उस पराभक्ति में मतलब बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अलग अलग एक एक ही ईश्वर को लेके हमें पूजना चाहिए। अब यह क्या कहा गया है कि अपने इष्ट के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। सबसे बसिए, सबसे रसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी कहते रहिए, बैठिए अपने ठाम। ठीक है ना। जी हम सभी देवी देवताओं के प्रति रेस्पेक्ट, सम्मान की भावना रखेंगे, आदर की भावना रखेंगे, लेकिन जो हमारी जो एकांतिक भक्ति है वो एक निष्ठ होनी चाहिए, एक इष्ट के प्रति होनी चाहिए। हम जप करें तो निर्धारित है कि इस नाम का जप करेंगे, ऐसा नहीं कि आज इस नाम का जप करें, कल दूसरे नाम का, परसों तीसरे नाम का, ऐसा नहीं। श्रद्धा भक्ति सबके प्रति रखें, लेकिन हम जब ध्यान, हमारी जो साधना पद्धति है वह निर्धारित होनी चाहिए, एक निष्ठ होनी चाहिए, एक इष्ट के प्रति होनी चाहिए। तो इस तरह से हम आगे बढ़े। और दूसरी बात है क्या कि यदि हम कहें कि सबके प्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान सभी देवताओं के प्रति रखें, तो फिर भी तो हो गया, दूसरों को एक्सेप्ट करना हो गया, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। वह क्या कि हम सोचें कि सभी देवताओं के अंदर भी हमारे ही इष्ट विराजमान है। जैसे भगवान श्री रामकृष्ण देव मेरे इष्ट हैं, तो संसार में जितने भी देवी देवता हैं, सभी देवी देवताओं के रूप में श्री रामकृष्ण देव ही विराजमान है। यह भावना यदि कर लें तो रूप अलग भले ही हो, लेकिन सब जगह कौन है? श्री रामकृष्ण देव है। तो अनन्यता खंडित नहीं होती है, दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही मेरे इष्ट सभी देवताओं के रूप में विराजमान हो गए हैं। तो सभी देवताओं के प्रति सम्मान करना श्री रामकृष्ण देव के प्रति ही सम्मान होता है। तो यह भावना लेकर के सभी को हम एक कर सकते हैं, अनन्यता उसमें रहेगी। गंभीरानंद जी महाराज जब गए अमरनाथ धाम, तो वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव शिवलिंग के स्थान पर श्री रामकृष्ण देव बैठे हुए। शिव नहीं है, शिव अलग नहीं है श्री रामकृष्ण देव से, श्री रामकृष्ण देव ही वहां पर बैठे हुए हैं। सभी देवताओं के रूप में मेरे ही इष्ट विराजमान है, यह भाव रखें। उससे क्या होगा कि सामंजस्य भी रहेगा और अनन्यता भी बनी रहेगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।